दुनिया में इस वक्त दो तरह की तस्वीरें चल रही हैं। भारत संविधान की लकीरों को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड और शरीयत कानून को कमजोर करना चाहता है, तो दुनिया भर के मुस्लिम देश लोकतंत्र और संविधान से ऊपर उठ के धर्म को ही कानून बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देवबंदी मौलाना हो या बरेलवी मौलाना, हर कोई शरीयत को आगे क्यों रखना चाहता है। लेकिन आपको पता है, अगर भारत में शरीयत कानून की आजादी दे दी जाए तो तस्वीर कैसी होगी। ये तस्वीर ईरान की है। खूबसूरत सी दिखने वाली महिला मॉडर्न जमाने में जीना चाहती है। जब 18वीं सदी में अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया भर के देशों में महिलाओं को आजादी के साथ जीने का अधिकार मिला, तो ईरान में आज भी इस तरीके के हालात क्यों हैं। ईरान से लेकर दुनिया भर के मुसलमान अपनी औरतों को खुली आजादी क्यों नहीं देना चाहते, और हिंदुस्तान में भी इसी तरीके की पाबंदी क्यों चाहते हैं। ये 31 साल की महिला है जिसका नाम अरेजू बद्री है। सड़क पे कार से चल रही थी, तभी एक जवान की नजर महिला पर पड़ी। महिला बुर्का नहीं पहनना चाहती है, लेकिन ये बात ईरान को पसंद नहीं। महिला ने फोटो ली, उसके हजारों दुश्मन तैयार हो गए, यहाँ तक कि ईरान की सेना भी उसके पीछे पड़ गई। महिला की कार पे हमला होता है, टायर पंक्चर हो जाता है। फिर उसके बाद महिला की जान लेने की कोशिश की जाती है। महिला के सीने में चोट लगी, हालांकि वो बच जाती है, लेकिन नहीं बचने की दुआ की जा रही थी। ईरान जैसा हाल क्या भारत में है? कर्नाटक में क्या हुआ था? कॉलेज में हिजाब क्यों जरूरी? योगी, मोदी और आरएसएस की कोशिश है कि इंडिया में शरीयत कभी ईरान मॉडल की तरह न बने, इसीलिए वक्त से पहले यहां कुछ कानून लाने वाले हैं जो ईरान की तरह हिंदुस्तान को बनने से रोक देगा। ईरान ही क्या, दुनिया भर के कट्टर मुस्लिम योगी और मोदी का इसी बात के लिए विरोध करते हैं, क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। जबकि मुसलमानों को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसा नेता चाहिए जो धर्म और शरीयत की बात करता हो। वक्फ बोर्ड पे कानून आया तो मुसलमानों ने कहा शरीयत पे चोट की गई। खुले में नमाज पे रोक लगाई योगी ने, तो मुसलमानों ने कहा योगी तानाशाही कर रहे हैं। लाउड स्पीकर उतारे गए तो धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि इंडिया कभी ईरान नहीं बनेगा। यूपी से लेकर देश के बाकी राज्यों में यह मुद्दा हावी है। एक तरफ शरीयत, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का संविधान है। भारत में शरीयत को कमजोर करने के लिए ही पीएम मोदी ने लाल किले से बड़ा बयान दिया। जिस सेक्युलर यूसीसी की बात पीएम मोदी ने 15 अगस्त को की, उसका मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। साल 1941 से ही भारत में यूसीसी की बात हो रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर जिक्र करते हैं, अपनी किताब में भी लिखते हैं, लेकिन पंडित नेहरू की सरकार सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट या मंदिरों से जुड़ा कानून लेकर आई। मुसलमानों को इशारा दिया गया कि आप इंडिया में ईरान मॉडल अपना सकते हैं, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने तय किया है यूसीसी का मॉडल आएगा। सामने बैठे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी हक्का बक्का रह गए। जो काम कोर्ट का था वो काम क्या योगी मोदी को करना पड़ेगा। हिंदुस्तान अगर ईरान मॉडल की तरह हो गया तो हालात क्या होंगे, जरा ध्यान से समझिए। आपकी मां, बहन, पत्नी, बेटी कभी भी छोटे कपड़ों में बाहर नहीं निकल पाएंगी। घूंघट नहीं होगा तो उनकी जान चली जाएगी। सड़कों पर बाजार नहीं बल्कि नमाज और धर्म का काम किया जाएगा। रोका तो फिर सजा मिलेगी। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर होंगे, वहां से फरमान जारी होंगे। आप मंदिरों में कीर्तन नहीं कर पाएंगे। शरीयत किसी धर्म का एजेंडा है, संविधान जनता का हथियार है। दुनिया भर में संविधान ताकतवर कहा जाता है। धर्म से चलेंगे तो भारत में कम से कम 500 राज्य होंगे, सबका अपना पीएम होगा, फिर भारत का क्या होगा। शरीयत मतलब भारत को बांट दीजिए, संविधान मतलब भारत को जोड़ लीजिए। आप किसके साथ जाएंगे? मुस्लिम समाज में भारी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उनके नेता ये बात नहीं करते। शरीयत नहीं, संविधान के तहत धर्म से चलेगा देश तो बदल जाएगा। एक उदाहरण से आपको कहानी समझाते हैं। जैसे आप अपने बेटी की शादी नाबालिग होने पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन शरीयत मुसलमानों को आजादी देता है। 10 में से किसी एक केस में कार्रवाई होती है, क्योंकि मुसलमान शरीयत का हवाला देकर कानून तोड़ देता है और नाबालिग बेटियों की शादी कर देता है। एक हिंदुस्तान, एक निशान, एक संविधान, एक कानून, एक देश की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को ईरान बनाने की साजिश में दुनिया लगी है। बचाने के लिए बहुत कम नेता है। हमारे देश के कई नेता हाथों में संविधान नहीं, शरीयत की भाषा पकड़ाना चाहते हैं। क्या यह संभव है? इसीलिए जनता योगी की तरफ देख रही है, जो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और ईरान बनाने से रोक सकते हैं।